हेलो गाइस, मैं अल्फिशा, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि आज के काम का रूटीन क्या था। तो सबसे पहले मैंने स्कैल्प मसाज करने के बाद मैंने सबसे पहले उतारनी थी सारे गद्दों की और तकियों की खोल। तो मैंने सबसे पहले एक गद्दे की खोल उतारी और उसके बाद मैंने सारे तकियों की खोल भी निकाल दी थी। और तकिए की खोल निकालने के बाद इस कमरे का हाल कुछ ऐसा था। तो फिर मैंने इस कमरे की करनी थी अच्छे से सफाई। करी मैंने इस कमरे की भी सफाई और साफ़ करने के बाद तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था कमरा, तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद मुझे करनी थी दूसरे कमरे की सफाई। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करी थी ताकों से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा होता था। उसके बाद मैंने यहाँ से सारा सामान निकाला और सामान निकालने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ लगाई झाड़ू और झटकने के बाद मैंने अच्छे से यहाँ पर सारा धूला निकाला। और फिर मैंने वापस सामान जमाना था तो मैंने अच्छे से सामान जमाया। उसके बाद मुझे दूसरी ताक की करनी थी सफाई। तो फिर मैंने हाथ में उठाया झाड़ू, फिर मेरा हथियार बन चुका था। उसके बाद मैंने अच्छे से साफ़ करा और साफ़ करने के बाद मैंने सारा सामान जमाया। उसी भी था मेरा जिन्नू बाबा। तो फिर मैंने उसके साथ थोड़ी मस्ती करी और उसने आप लोगों को वीडियो में हाय बोला, मैंने बोला था उसकी तरफ से। उसके बाद मैंने इस कमरे को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद तो कमरा बड़ा ही चमक रहा था। उसके बाद करनी थी किचन की सफाई। फिर आ गए हम किचन में। भैया हमें धोने थे बर्तन, और बर्तन कुछ ऐसे हो रहे थे जैसे यहाँ पे भंडारा हुआ था। भंडारा तो नहीं हुआ था भैया, हमारे घर के लोगों ने खाना खाया है। तो उसके बाद मैंने धोए अच्छे से बर्तन। बर्तन क्लीन करने थे अच्छे से। तो भैया हम लग गए बर्तनों को धोने में। तो बर्तन धोने के बाद और सबसे खास काम करना था भैया, गैस और स्टैंड को साफ़ करना था। तो इन दोनों को अच्छे से रगड़ने के बाद इनको लगाया हमने अच्छे से पोंछा ताकि ये चमक जाए, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा गंदगी जम चुकी थी। तो इनको अच्छे से साफ़ किया और किचन पूरा ऐसा चमक रहा था। और किचन चमकाने के बाद हम आ गए नहाकर। हमको भूख लग रही थी तो हम बैठ गए यहाँ पर खाना खाना। और आज मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।